खबर जनपद कानपुर देहात के पुखराया कस्बे से है, जहाँ नगर पालिका के बैंक्वेट हॉल में व्यापारिक एकजुटता की एक नई तस्वीर देखने को मिली। जब भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत और व्यापारी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरव में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के बैंक्वेट हॉल में पहुंचते व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने करतल ध्वनि और फूलमालाओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच से व्यापारियों को संबोधित करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग ने आश्वस्त किया कि सरकार हमेशा से छोटे और बड़े दोनों ही वर्ग के व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार की उन्नति के साथ साथ युवा और किसानों के लिए भी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि और कालपे विधायक विनोद चतुर्वेदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि सरकार व्यापारियों को सुरक्षित और बेहतर माहौल देने के साथ साथ सर्व समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक और सम्मान समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के वाइस चेयरमैन श्याम मोहन दुबे, महिला जिलाध्यक्ष दीपिका द्विवेदी, बुगनीपुर के पूर्व विधायक विनोद कटियार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम सिंह सिसोदिया, अनिल बंसल और विशाल कटियार सहित व्यापारियों की कई बड़ी हस्तियां और पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कानपुर देहात विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की खास रिपोर्ट। आज ओमपाल सिंह जी का सम्मान समारोह भी था, वो जिलाध्यक्ष बनाए गए। व्यापारियों के पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नए नए संशोधन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापार में जो बाधाएं हैं वो ख़त्म हो और हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बने व्यापार में। जहाँ जहाँ कई जगह उन्होंने ऐसी, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर कि नया एक प्लेटफार्म तैयार हो। कई हज़ार करोड़ ज़मीन उन्होंने एक्वायर की। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री के लिए हमारे खुदई ज़िले में उन्होंने ये उरई कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्वायर की है और एक उन्होंने एरच के पास आर्मी के लिए एक्वायर की है। तो उनका, सरकार का ये मानना है कि जब तक हम व्यापार को स्वच्छंद होके, जिसमें बाधाएं हैं, जो इंस्पेक्टर राज्य है, बार बार व्यापारी को कोई परेशानी होती है, वो तरह तरह की उनसे गुजरता है, उन लक्ष्मण रेखाओं को ख़त्म करके सीधा मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि व्यापारी एक विंडो पर बिजनेस करे और प्रदेश के विकास में उसका सहयोग। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल केवल मात्र एक संगठन नहीं, देश की, प्रदेश की सरकारों की अर्थव्यवस्था, वितरण व्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम करता है। भारत के 10 करोड़ व्यापारियों को जोड़कर एक महाशक्ति के रूप में देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए विकसित भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत के निर्माण में अपना सहयोग कर रहा है। उस सहयोग में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया है, जिस प्रकार से जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख के टर्नओवर वाले को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है, आयकर में 12 लाख रुपए तक की आयकर में छूट दी गई है, व्यापारी को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड देकर, और व्यापारी को जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो लगातार मांगे रही हैं कि व्यापारी हितों के लिए, सेतु का काम करने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में, केंद्र में व्यापारी कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाया गया, प्रदेश स्तर पर भी बनाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड की बाद व्यापारी क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए की सुविधा दी गई है। एमएसएमई का दर्जा, प्रत्येक छोटे से छोटे व्यापारी को भी एमएसएमई का दर्जा देने का काम सरकार ने किया है।